हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। हम लोग 11वीं की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। 11वीं की मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू चल रही है, जिसमें हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं। ग्राफ्स कवर कर लिए हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो बेसिक आइडिया है वो हमने कवर कर लिया है। अब आज हम कंपाउंड एंगल्स पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल्स को आज हम पढ़ने चल रहे हैं। इससे पहले मेरी ये एक विनम्र प्रार्थना है आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने मेरे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उन्हें देखें, ताकि यहाँ की बातें आपको क्लियरली समझ में आ सकें। तो आप पिछले लेक्चर को देख लीजिए, फिर यहाँ आइए तो आपको ज़्यादा बातें क्लियरली समझ में आएंगी। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल्स, कंपाउंड एंगल्स क्या होते हैं? जैसे कि a प्लस बी, ए माइनस बी, दो या दो से अधिक जब एंगल्स का सम लिया जाता है, डिफरेंस लिया जाता है, तो जो एंगल बनता है उसे हम कंपाउंड एंगल कहते हैं। अब जैसे इसमें मैं कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको बताऊंगा, प्रूव नहीं करवाऊंगा क्योंकि प्रूव कराने का टाइम हमारे पास नहीं है, और मगर अगर टाइम है भी तो वो अननेसेसरी है, आपके यूज़ का नहीं है। आइए देखते हैं। पहला फॉर्मूला है साइन a प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ये पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला है साइन a माइनस बी का। कुछ नहीं होगा, जो ऊपर लिखा वही लिखा जाएगा, बस बीच में माइनस अंक का साइन आ जाएगा। साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ये होगा। अब अगला फार्मूला है कॉस का। कॉस a प्लस बी, इसे ध्यान देने का फार्मूला है। ध्यान देने का इसलिए है क्योंकि इसमें प्लस की जगह पे माइनस आएगा। कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b आएगा, माइनस साइन a साइन b। और कॉस a माइनस बी वाले में बीच का साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस a कॉस b प्लस साइन a इंटू साइन ऑफ b। ये 4 बेसिक फंडामेंटल फार्मूले हैं कंपाउंड एंगल्स के, जो बहुत यूज़ होने वाले हैं। इन चारों को आपको याद करना है, नोट्स में तो डालना ही है, साथ में याद करना मस्ट है। इन्हें याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा यूज़ हम लोग अपने लेक्चर्स में, अपनी मैथमेटिक्स में करेंगे। जो भी हम जहाँ तक भी पढ़ेंगे उसमें इन चारों फार्मूलों का यूज़ होगा, इसलिए इन चारों फार्मूलों को आपको याद करना होगा। तो इन्हें याद कर लिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। कंपाउंड एंगल्स आज हम लोग पढ़ रहे हैं। कंपाउंड एंगल देखिए, यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी आया हुआ है, जिसका मतलब होता है कंपाउंड एंगल, जो मैंने आपको समझाया शुरू में। तो अगला फार्मूला है tan से रिलेटेड। ये चारों आप याद कर लीजिए, नोट्स कर लीजिए और याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनको याद नहीं करेंगे तो आप ट्रिग्नोमेट्री में आगे चल नहीं पाएंगे। tan a प्लस बी, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b, ये होता है। अब इस फॉर्मूले का प्रूफ इजी है, इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे किया जाएगा। tan a प्लस बी इज इक्वल टू, आप जानते हैं tan को साइन और कॉस में तोड़ा जा सकता है। a प्लस साइन a प्लस बी अपान कॉस a प्लस बी, ये होगा। अब साइन a प्लस बी और प्लस बी, a प्लस बी का जो फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा उसको अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो ये बनेगा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, साइन b, और नीचे बनेगा कॉस a कॉस b
माइनस साइन ए साइन बी। अब अगर हम अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर देते हैं तो ये बनेगा साइन ए कॉस बी अपान कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपान कॉस ए कॉस बी, और नीचे बनेगा कॉस ए कॉस बी अपान कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी अपान कॉस ए कॉस बी। यहाँ से जो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे आप कैंसिल कर दीजिए, और जो कुछ फार्मूले को बना रहा है उसे बना दीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए कॉस बी कैंसिल हो रहा है, साइन अपॉन कॉस ए tan ए हो जाएगा, तो ये हुआ tan ए। इसमें कॉस ए कैंसिल होगा, साइन बी अपॉन कॉस बी प्लस ये हो जाएगा tan बी, और नीचे ये 1, यहाँ ध्यान से देखिए साइन ए बाई कॉस ए साइन बी बाई कॉस बी, यानी कि tan ए tan बी ये होगा। लेट मी चेक, या एवरीथिंग इज ओके। तो ये tan का फार्मूला है, इसे भी आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। याद करना इन सभी फार्मूलों को मस्ट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन फार्मूलों का बहुत ज़्यादा यूज़ मैथमेटिक्स में होता है। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में ही नहीं, मैथमेटिक्स के हर ब्रांच में इन फार्मूलों का यूज़ हम करते हैं। इसलिए मेरी आपसे ये गुजारिश है, ये निवेदन है कि अभी तक जितने फार्मूले मैंने बताए और आगे जितने भी फार्मूले मैं बताऊंगा उन्हें आप याद करते चलें। एक नोटबुक बना लें, उसमें नोट करते चलें और याद करते चलें। अब तो ये था tan a प्लस बी का फार्मूला। tan a माइनस बी के फार्मूले में क्या होगा, कुछ नहीं करना, tan a माइनस बी का फार्मूला बनेगा आपका tan a माइनस बी का फार्मूला आपका बनेगा, जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b। इसे आप प्रूव कर सकते हैं पिछले फार्मूले की तरह, साइन a माइनस बी और अपान कॉस a माइनस बी में ब्रेक करके फिर कॉस a कॉस बी से फिर डिवीज़न करना पड़ेगा, तो यही बनेगा आपको। सॉल्व करने के बाद यही आपको मिलेगा। अब ऐसे ही आगे के फार्मूले हैं कॉट a प्लस बी और कॉट a माइनस बी के। कॉट a प्लस बी का फार्मूला है कॉट a कॉट b माइनस 1 अपान कॉट b प्लस कॉट a, और कॉट a माइनस बी का फॉर्मूला है कॉट a माइनस बी इज इक्वल टू कॉट a कॉट b प्लस 1 अपान कॉट b माइनस कॉट a। ये बनेगा कॉट a प्लस बी और कॉट a माइनस बी के फार्मूले। इन फार्मूलों को आप याद कर लें, मेरी बार बार यही प्रार्थना है, क्योंकि इन फार्मूलों का बहुत ज़्यादा यूज़ मैथमेटिक्स में होगा। इन सारे फार्मूलों को, इन चारों फार्मूलों को और पीछे जो 4 फार्मूले लिखे थे उन चारों को भी आपको याद करना है, इन चारों को भी याद करना है। अभी कुछ फार्मूले और हैं, उन्हें भी मैं बताऊंगा, उन्हें भी आपको याद करना ही होगा। फार्मूलों को याद करना मस्ट है। ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला बेस्ड ही होती है ज़्यादातर, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स में ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला बेस्ड ही होती है। हालांकि दिमाग आपको अपना अप्लाई करना पड़ेगा, बिना दिमाग के तो कोई काम होगा नहीं। बिना दिमाग के तो मैथमेटिक्स में कोई काम होता नहीं, आप जानते हैं अच्छी तरह से। मैथमेटिक्स दिमाग का ही खेल है। 100% मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स वो 100% माइंड, आपके ब्रेन, आपके माइंड पर ही डिपेंड करता है। अगर आप दिमाग चलाना जानते हैं तो आप मैथमेटिक्स बहुत अच्छी कर लेंगे,
और अगर आपका दिमाग कम काम करता है तो मैथमेटिक्स में आप अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, ये प्रूवन फैक्ट है। अब अगला फार्मूला है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या साइन को कॉस में बदल लें तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये फॉर्मूले भी याद करने के हैं। अगला है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ये दोनों फार्मूले भी आपको याद करने पड़ेंगे। फार्मूले जितने भी मैं लिखवाता जा रहा हूँ आज, उन सारे फार्मूलों को आपको याद करना होगा। बिना याद किए हम ट्रिग्नोमेट्री में चल नहीं पाएंगे। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में महारत हासिल करनी है तो पहले इन फार्मूलों को आपको याद करना ही होगा। अगला फार्मूला है tan ए प्लस बी प्लस सी का इज इक्वल टू, ये होता है tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी माइनस tan ए tan बी इंटू इतना अपान 1 माइनस tan ए tan बी माइनस दिस माइनस tan सी इंटू tan ए। ये फॉर्मूला होता है tan ए प्लस बी प्लस सी का। tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी माइनस tan ए tan बी tan सी अपान 1 माइनस tan ए tan बी माइनस tan बी tan सी और माइनस tan सी tan ए। ये होता है, ये tan ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को भी आपको याद करना पड़ेगा। फार्मूले सारे आपको याद करने ही पड़ेंगे। कंपाउंड एंगल्स के जितने फार्मूले हैं और मल्टीपल एंगल्स के फार्मूले भी आगे आएंगे, वो भी आपको याद करने होंगे। फार्मूला के बिना चूँकि हम एक भी कदम चल नहीं पाएंगे, इसलिए फार्मूला याद करना आपको बहुत ज़रूरी है। अब आइए हम लोग सवाल करते हैं कुछ। पहले इन फार्मूलों को आप नोट कर लीजिए। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। आई होप सो फार्मूले आपने नोट कर लिए होंगे। मैं इन्हें इरेज कर रहा हूँ और अब हम आगे चलेंगे सवालों की ओर। क्वेश्चंस। एनसीईआरटी का पहला सवाल मैं उठाता हूँ, वो है आपको निकालना है साइन 75 की वैल्यू। साइन 75 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है। एनसीईआरटी में ये सवाल दिया हुआ है। साइन 75, क्या करें हम इसको ब्रेक कर दीजिए। साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री में ये हम लिख सकते हैं 75 को। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, जो कि होता है साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। ये होगा 1/√2 और cos थीटा हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2। ये बनेगा, यहाँ से हो जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2। ये कॉमन हो जाएगा तो ऊपर
नीचे हो जाएगा 2√2 और ऊपर हो जाएगा √3 + 1। ये है sin 75 की वैल्यू। याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, याद करना तो अच्छा ही है लेकिन याद करने की वैसे विशेष आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन्हें हम निकाल सकते हैं। अब ऐसे ही cos 75 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है, उसको आप खुद से करें, कुछ करना नहीं। 75 में ब्रेक कर लें, 75 को ब्रेक कर लें 45 + 30 में, फिर cos a + b का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, आपका रिज़ल्ट आपके सामने होगा। ओके, इजी क्वेश्चन। 75 को हमने ब्रेक किया 45 + 30 में, हम लिख सकते हैं 75 को 30 + 45। अब चूँकि 75 की वैल्यू हमें निकालनी, 30 और 45 की वैल्यू हमें पता है, चाहे साइन आए चाहे कॉस आए, उसकी वैल्यू हमें पता है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। ओके, तो अब मैं इसे इरेज करता हूँ। अगला फॉर्मूला है, अगला सवाल जो है वो भी NCERT का है। हमें tan 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। tan 15 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या करें, ब्रेक करिए। tan 45 डिग्री - 30 डिग्री में ब्रेक कर दीजिए, क्योंकि 45 और 30 पर हमें एंगल पता होते हैं। तो tan 45 tan a - b का फॉर्मूला लग जाएगा, tan 45 - tan 30 अपान 1 + tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 45 डिग्री आप जानते हैं 1 होता है, tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, और नीचे 1 + 1 इंटू 1/√3। यहाँ से √3 - 1 अपान √3 और नीचे √3 + 1 अपान √3। ये कैंसिल, ये बना √3 - 1 अपान √3 + 1। आप चाहें तो रिजल्ट को यहीं छोड़ सकते हैं या चाहें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए √3 - 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब और ईजीएस्ट फॉर्म में आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ओके, आई होप सो बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलें, पहले से आप नोट डाउन करें, इसे नोट डाउन करें। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। अगला सवाल NCERT का एग्जाम्पल है, मैं उठा रहा हूँ। क्वेश्चन है cos π/4 - a cos π/4 - b माइनस साइन π/4 - a माइनस साइन π/4 - a इंटू साइन π/4 - b। हमें प्रूव करना है साइन a + b के इक्वल, ये प्रूव करना है। क्वेश्चन मैंने उठाया, NCERT का क्वेश्चन है, LHS से RHS आपको लाना है। हाँ, NCERT का एग्जाम्पल है, तो LHS टेकिंग LHS जो कि ये है आपका cos π/4 - a cos π/4 - b माइनस साइन π/4 - a इंटू साइन π/4 - b। अब अगर आप अपने सवाल को ध्यान से देखें तो क्या मिलता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b।
अगर पाई बाय 4 माइनस ए को हम ए मान लें और पाई बाय 4 माइनस बी को हम बी मान लें, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी दिख रहा है, जो कि क्या है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो कॉस ए की जगह पे हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस ए और बी की जगह पे हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस बी। ये हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा कॉस पाई बाय 2 पाई बाय 4 एड अप होके पाई बाय 2 बचेगा, ये पाई बाय 2 माइनस ए माइनस बी कॉस पाई बाय 2 माइनस ए प्लस बी, और यहाँ से आपको मिलेगा साइन ए प्लस बी, क्योंकि आप जानते हैं कि ए पाई बाय 2 से छोटे एंगल के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। ये मैंने आपको समझा चुका हूँ, पहले से बता चुका हूँ, इसलिए इसमें आपको कोई दुविधा की स्थिति नहीं बननी चाहिए। आई थिंक सो, आई होप सो। इट इज़ योर RHS साइन ए प्लस बी। ये NCERT का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसे उठाया। आई होप सो सवाल आपको समझ में आया होगा। कुछ करना नहीं है। अगर हम पाई बाय 4 की जगह पे पाई बाय 4 माइनस ए की जगह पे x रख दें और पाई बाय 4 माइनस बी की जगह पे y रख दें, तो ये हो जाएगा cos x cos y माइनस साइन x साइन y, जो कि cos x प्लस y का फॉर्मूला बन रहा है। अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ फॉर्मूला प्लस का होता है। अभी भी मैंने फॉर्मूला लिखा था, उसे आप याद कर लीजिएगा, नहीं तो आप सवाल लगा नहीं पाएंगे एक भी। तो फिर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, a प्लस बी, ये a ये b, तो a प्लस बी यानी पाई बाय 4 माइनस ए प्लस पाई बाय 4 माइनस बी। यहाँ जोड़ने के बाद ये साइन a प्लस बी आएगा और ये आपका RHS है। दैट्स योर आंसर। ओके, तो ये था एक सवाल। अगला सवाल हम लोग फिर एक सवाल उठाते हैं NCERT का ही एक सवाल और उठाते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है। जस्ट अ मिनट। अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या है। अगला सवाल हमसे कह रहा है cos पाई बाय 4 प्लस एक्स cos पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस cos पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू वॉट। प्रूव करना है √2 cos x, √2 cos x के इक्वल हमें प्रूव करना है। NCERT का सवाल है cos पाई बाय 4 प्लस एक्स cos पाई बाय 4 माइनस एक्स इक्वल टू √2 cos x। तो टेकिंग LHS लेते हैं हम, जो कि है आपका cos पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब cos a प्लस बी और cos a माइनस बी के फॉर्मूले लगा दीजिए। ये हो जाएगा cos पाई बाय 4 cos x माइनस साइन पाई बाय 4 साइन x प्लस cos पाई बाय 4 cos x प्लस साइन पाई बाय 4 साइन x। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये जुड़ के हो जाएगा 2 cos पाई बाय 4 cos x। अब cos पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1/√2, ये आप जानते हैं। तो ये हो गया √2 हमने रख दिया यहाँ पे। 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 कैंसिल आउट होके √2 cos x बचेगा, जो कि है आपका RHS, विच इज़ योर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन इजली डन, बट हाउ इजली डन? बिकॉज वी रिमेंबर द फार्मूला ऑफ कोसाइन a प्लस बी एंड कोसाइन ऑफ a माइनस बी। एनालिसिस हमने लिया, इसके बाद cos a प्लस बी और प्लस cos a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया, जो कि होता है cos a cos b माइनस sin a sin b प्लस cos a cos b प्लस sin a sin b। ये और ये दोनों में कॉमन है, माइनस के साथ तो कैंसिल आउट हो जाएगा
और ये दोनों एडअप हो जाएगा। एडअप होने के बाद 2 cos 5/4 cos x cos 5/4 की वैल्यू रखी और आपका सिंप्लीफाई होकर रिजल्ट आ गया। आई होप सो बात आपको समझ में आ गई होगी। NCERT का एग्जाम्पल है। आइए एक आखिरी सवाल और लेते हैं, इसके बाद आज की क्लास को रोका जाएगा। अगला सवाल भी NCERT का क्वेश्चन ही है। अगला सवाल कह रहा है sin x + y अपान sin x - y, sin x + y अपान sin x - y इज इक्वल टू व्हाट? tan x + tan y अपान tan x - tan y। tan x + tan y अपान tan x - tan y, ये हमें प्रूव करना है। अब चाहे RHS से LHS लाइए, चाहे LHS से RHS लाइए, लेकिन सुविधापूर्ण स्थिति हमेशा यही होती है कि हम LHS से RHS को प्रूव करते हैं, क्योंकि RHS में राइट हैंड साइड में जो चीज़ें दी होती हैं जनरली सवाल में वो टफ होती हैं, उनसे LHS को लाना थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि हम रिवर्स प्रोसेस में काम करते हैं तो वो चीज़ें वो हम RHS से LHS ला सकते हैं, लेकिन वो विपरीत सोचना हमें थोड़ा भारी पड़ सकता है, तो हम LHS लेते हैं, जो कि है sin x + y अपान sin x - y। अब sin x + y का वैल्यू खोलिए, sin a + b के फॉर्मूले से ये हो जाएगा sin x है, सॉरी यहाँ पे x है, तो sin x cos y प्लस cos x sin y और नीचे है माइनस साइन के साथ यही चीज़ें आएंगी, sin x cos y माइनस cos x sin y, ये बनेगा। अब क्या करें, इसमें cos x बाई cos y से डिवाइड कर देते हैं, तो sin x cos y अपान cos x cos y प्लस cos x sin y अपान cos x cos y, और नीचे बनेगा sin x cos y अपान cos x cos y माइनस cos x sin y अपान cos x cos y। अब जो कट रहा है उसे काट दीजिए और जो फॉर्मूला बना रहा है उसे फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ पे cos y कैंसिल और ये sin x बाई cos x बना आपका tan x। यहाँ पे cos x कैंसिल, sin y अपान cos y बना आपका tan y, और नीचे यहाँ से cos y कैंसिल, sin x बाई cos x आपका बना tan x, और माइनस cos x कैंसिल, sin y बाई tan cos y, दैट इज योर tan y, which is our RHS which we want to prove। तो इस तरह से ये सॉल्व भी प्रूव। क्वेश्चन इजली डन, बट हाउ इजली डन? बिकॉज वी हैव रिमेंबर्ड द फॉर्मूला ऑफ sin x + y एंड sin x - y। sin a + b और sin a - b के फॉर्मूले से हमने ब्रेक किया, फिर उसके बाद cos x cos y से डिवीज़न किया, सिंप्लीफाई करने के बाद आपका रिजल्ट आपके सामने है। ओके, तो ये आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट।